आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, यह 7 बातें आप ध्यान से समझना। यह 7 बातें सबके लिए लागू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वो 7 बातें कौन सी है। पॉइंट नंबर 1, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। आप जो भी काम करते हो अपने शरीर से करते हो, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना टाइम देते हो कि कभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया? इस प्रश्न पर आपका उत्तर होगा कभी बॉडी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, ना कभी योग किया, ना कभी ध्यान किया, ना कभी एक्सरसाइज किया। जब तक आप फिट नहीं रहोगे तब तक आपके अंदर काम करने के लिए एनर्जी कैसे आएगा? बॉडी को फिट रखोगे तो एनर्जेटिक फील करोगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। जिम की फीस के लिए पैसे नहीं है तो यूट्यूब पर इजीली वीडियो मिल जाएंगे। टाइप करो फुल बॉडी वर्कआउट एट होम, वहाँ से वीडियो देखकर आप घर में ही एक्सरसाइज करो। डेली आपको कुछ समय एक्सरसाइज करनी ही है। चलिए बॉडी फिटनेस की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने पर यूट्यूब इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएगा। अब मेंटली फिट रहने की बात करते हैं, तो उसके लिए योग करो, ध्यान करो, बुक पढ़ो, पूजा मंत्र माला जाप करो। यह सब डेली करना होगा। मात्र 2-3 दिवसों तक करने से कुछ नहीं होगा। डेली करते रहोगे तो असर दिखेगा। मॉर्निंग में आप अपने पढ़ाई अथवा नौकरी व्यापार से पहले यह सब काम कर लेते हो तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, अर्थात फिजिकली एंड मेंटली फिट रहोगे। पर इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करना होगा, तो ही यह सब आप कर सकोगे। पॉइंट नंबर 2 है सुबह जल्दी उठे। मैं यह नहीं कहता कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4-4:30 बजे उठो। आप भले ही 6 बजे उठो, चलेगा, पर उठकर फ्रेश होकर कम से कम 30 मिनट तक आपको ध्यान करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करनी है। यह सब काम मिला के 30 मिनट तक करना ही है। फिर स्नान करके तैयार होकर भगवान की पूजा मंत्र माला जाप करो। फिर 30 मिनट तक बुक पढ़ो। इतना आपको डेली रूटीन में फिक्स कर देना है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। आप सुबह देर से उठते हो क्योंकि आप रात को देर से सोते हो, तो सबसे पहले आपको रात को देर से नहीं सोना है, जल्दी सोना है, तो ही सुबह जल्दी उठ पाओगे। नहीं तो रात को देर से सोकर सुबह जल्दी उठ तो जाओगे पर नींद पूरी नहीं होगी और इसीलिए सरदर्द होगा, किसी भी काम में ध्यान नहीं लगेगा। रात को आफ्टर 10 आपको मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी यह सब से दूर रहना है और 10:30 से 11 बजे तक सो जाना है, तो ही पूरी नींद लेकर आप सुबह 6 बजे एकदम फ्रेश होकर उठ पाओगे। जीवन आपका है, मोबाइल आपका है, डेटा प्लान आपने रिचार्ज करवाया है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि इन सुविधाओं का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। जीवन आपका है, इसे बिगाड़ो अथवा सुधारो, प्रभावशाली बनाओ, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 3, टू डू लिस्ट बनाओ। काम के लिए तैयार हो गए पर अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है। बहुत कुछ करना है पर कैसे करें? इतने सारे काम करने हैं पर पहले कौन सा काम करें? यह करे कि वह करे, सोचने में ही समय निकल जाता है और अंत में कुछ नहीं होता। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कैसे? टू डू लिस्ट बना के। वैसे तो बड़े बिजनेसमैन अपने पूरे दिवस में क्या क्या करना है, किससे मिलना है, किसको कॉल करना है, किसके साथ किस टॉपिक पर मीटिंग करनी है, कहाँ जाना है, यह सब काम का टू डू लिस्ट अगले दिवस ही बना देते हैं ताकि सुबह लिस्ट पढ़कर काम स्टार्ट कर सके और मन से फ्री हो सके। आप मन से फ्री रहोगे तो नए आइडिया आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। आप अगले दिवस ही आपका नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना सको तो अच्छी बात है। नहीं कर सको तो सेम डे मॉर्निंग में थोड़ा समय निकालो और टू डू लिस्ट बनाओ। ध्यान रखना कि टू डू लिस्ट में बहुत कुछ ना लिख देना कि उसे पूरा ही न कर पाओ और फिर टू डू लिस्ट बनाना ही बंद कर दो। आपके लिए यह काम नया है तो पहले केवल 2-3 काम ही लिखो, उसे पूरा करो और कंप्लीट होते ही टिक लगाओ। जब आप काम पूरा करके लिस्ट में उस पर टिक लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको अंदर से अच्छा फील होगा, जैसे कुछ बड़ा अचीव कर लिया। ऐसे करते करते आप लिस्ट को ध्यान में रखकर काम करने लगोगे और आप ऐसे ही आपको 1 महीने में क्या पाना है
उसका लिस्ट बनाओगे, फिर एक वर्ष में क्या क्या पाना है उसका लिस्ट बनाओगे और उसे अचीव भी करोगे। इतनी क्षमता आपके अंदर होगी। आज जो कुछ भी करना है वो आपके आंखों के सामने लिखा होना चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे एक महीने में क्या क्या अचीव करना है, पूरे एक वर्ष में क्या क्या अचीव करना है, सब आपके आंखों के सामने रहना चाहिए। तो ही आपके लिए नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अधिकतर लोगों का यही होता है ना, कल का कल देखेंगे, आज क्यों सोचना। आप भी अगर ऐसा ही करते हो तो महीने निकल जाएंगे, वर्ष निकल जाएंगे, पर आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। पॉइंट नंबर 4, अपने सपने को लिखो। राइट योर ड्रीम्स। बड़ा घर, लग्जरी कार, क्रूजर बाइक, विदेश यात्रा, ऐसे जो भी आपके सपने हैं उसे लिखो। उस पर सोचो कि कौन सा सपना पहले साकार करना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। सोचो, प्लान करो और काम पे लग जाओ। कोई बहाना नहीं चलेगा, आलस्य नहीं चलेगा। सपने आपके हैं तो आपको ही पूरे करने होंगे। पॉइंट नंबर 5, LTE अर्थात लर्न, टीच एंड अर्न। आज के समय में हर किसी के पास एक अलग स्किल होना ही चाहिए। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी टेक्निक, कुछ तो ऐसा होगा आपके अंदर भी जो आपको दूसरों से अलग पहचान देता हो। आपके अंदर के वो स्किल को ढूंढो, उस पर एनालिसिस करो, सीखो, उसे और अच्छे से डेवलप करो। अगर आपके वो स्किल से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो आपके लिए वो स्किल अर्निंग सोर्स बन सकता है। आप अपने स्पेशल स्किल को दूसरों को सिखाकर भी इनकम जनरेट कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, सीखो, सिखाओ और धन कमाओ। पॉइंट नंबर 6, कुछ दिवसों के लिए अदृश्य हो जाओ। अपने आप को सबसे अलग कर दो। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे अलग हो जाओ। कुछ दिवसों के लिए किसी से भी कोई खास कांटेक्ट रखना नहीं है। सबसे अलग होने का अर्थ यह नहीं कि आप ऐसे ही सबसे दूर रहने लगे और घर में बैठकर गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन मूवी, वेब सीरीज देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपना प्रभाव बढ़ाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप इजीली अवेलेबल नहीं बनोगे। जैसे कि कोई भी आया और आपको कहीं जाने के लिए साथ चलने को कहे और आप तैयार होकर निकल पड़ते हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना बंद करो। अपने आप को सम्मान दो, अपने आप को कुछ बनाओ, अपनी अलग पर्सनालिटी डेवलप करने पर काम करो। थोड़ा अपने ऊपर अभ्यास करो। आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रकार का जीवन जीना है, और अभी वर्तमान में आप जो भी हो उसमें और भविष्य में स्वयं को कैसा देखने की इच्छा रखते हो, उन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को पहचानो और उस पर काम करो। क्या सीखना होगा वो सीखो। आप स्वयं देखोगे कुछ दिवसों में आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। विचार, स्वभाव, बातें, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आपका चेंज हो गया होगा। और यह बातें दूसरे लोग आपसे कहकर जाएंगे जो आपको पहले से जानते हैं। पॉइंट नंबर 7, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहो। सुबह जल्दी उठो, टू डू लिस्ट बनाओ, अपने सपने को लिखो, सीखो, सिखाओ और धन कमाओ। कुछ दिवसों के लिए अदृश्य हो जाओ और अपने ऊपर काम करो। इन 6 बातों पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। कुछ ही दिवसों में आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे और आप स्वयं अनुभव करोगे काम करने का एनर्जी लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ चुका होगा। आप जिस काम से बोर हो रहे थे, जो काम करते करते थक जाते थे, वही काम आपको पसंद आने लगेगा और आप हैप्पीनेस के साथ काम करोगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने पर YouTube इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएगा। हर हर महादेव।